स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ये पार्ट 5th है और अगर आपने हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर और हमारे C++ से बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर हमारा देखिए। और हम चला रहे हैं C++ के बिगिनर्स टू एडवांस सीरीज, जो फ्री में पढ़ा रहे हैं हम लोग C++। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है उससे पहले हमारी यूट्यूब चैनल की ये प्लेलिस्ट है, आप इस पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। पूरा फ्री में पढ़ाया है, पूरा बेसिक से पढ़ाया है, प्लेसमेंट वाला कोर्स है और जो कॉलेज के स्टूडेंट उनके लिए भी ये कोर्स है। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल सकती है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पार्ट 4 मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आप किसी भी लेक्चर देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। बहुत सिंपल, लॉजिकल मतलब होता है कि लॉजिक लगाना। लॉजिक को कैसे हम लोग करते हैं कम कन्वर्ट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। देखो, एक इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में मैं बता दूं कि टैग्स होते हैं, कुछ ऑपरेंट होते हैं। इसमें ऑपरेंट क्या होते हैं। पहला होता है हमारा, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, आज सुनने जा रहे हो आप लोग, मैं इसको थोड़ा साइज में बोल देता हूँ। और पहला है ऑपरेटर एंड। एंड ऑपरेटर, इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर। एक सेकेंड, एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर दूसरे को कहते हैं हम लोग और ऑपरेटर। ऑपरेटर और जो हमारा तीसरा है लॉजिकल, उसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़ा था कि उसमें होते हैं प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मॉड्यूलस। और आपने पढ़ा था रिलेशनल में पढ़ा था कि लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल होता है उसमें। तो ये आते हैं रिलेशनल में। लॉजिकल में आते हैं आपके एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ये नॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, और ऑपरेटर्स को बोलते हैं, एंड ऑपरेटर्स को बोलते हैं। तो इसके मतलब क्या, इसके क्या फंक्शन होते हैं वो अब हम अभी पढ़ेंगे। ये थोड़ा वीडियो थोड़ा छोटी होने वाली होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात, आप इसको वीडियो अच्छे से देखना क्योंकि ये ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज होंगे। मैं जो भी ऑपरेटर पढ़ा रहा हूँ वो बहुत यूज होने वाले हैं आगे क्वेश्चन में, आगे कोडिंग में, और आगे आप जो भी कोडिंग कर रहे होंगे उसमें यूज होंगे। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर होता क्या है, अब इसको हम कर देंगे बंद। एक सेकेंड, इसको हाँ ठीक है, एक सेकेंड। हम पढ़ेंगे एंड ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर होता क्या है। एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है स्टूडेंट कि अगर आपकी कंडीशन उसमें एंड ऑपरेटर में कोई भी फॉल्स आ गया तो आपकी एंड ऑपरेटर का पूरी फंक्शन फॉल्स हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं, अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूं मैं, और इस एग्जांपल में कलर चेंज कर देता हूं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, और इसमें रख दूं ग्रीन कलर। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपका 4 ग्रेटर देन 2, उसके बाद ये मैं राउंड ब्रैकेट लगा देता हूं, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, अब मैंने बोला कि एंड ऑपरेटर के लिए कलर चेंज कर देता हूं। मैंने कर दिया कलर चेंज ब्लू, डार्क ब्लू करता हूं। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन लिखूंगा 4, अब लिखूंगा मैं 8 ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब इसमें से ये ट्रू है तो पहली इधर हमारा कंडीशन जो एंड ऑपरेटर होता है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, इधर जो फर्स्ट लिखा होगा वहीं से स्टार्ट होगा। अगर ये ट्रू हो जाएगा ना, अगर यही ट्रू हो जाएगा तो ये चल जाएगा, तो इस पर ही पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये हमारा ट्रू है तो ऑब्वियसली यही ट्रू हो जाएगा और ये चल जाएगा। तो 4 बड़ा है 2 से, यस, तो इसमें भी एक बार हम इसको भी चेक कर लेंगे, तो ये भी बड़ा है, ये भी ट्रू है। अगर मैं बोल देता कि ये इसको 4 की जगह हम इसको 1 कर देंगे तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। भले ये ट्रू हो, ये ट्रू है,
पर ये पहली कंडीशन को हम सबसे पहले पहली कंडीशन चेक होगी, अगर वो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो हमारा ऑपरेटर एंड ऑपरेटर जीरो हो जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा जीरो। मतलब कि एंड ऑपरेटर का मतलब होता है ये एंड लगा है बीच में, मतलब कि आपकी दो कंडीशन लिखी जाएगी, एक पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, ठीक है। अगर पहली कंडीशन चेक होगी, अगर वो फॉल्स है, अगर वो फॉल्स है तो वो पूरी जो फंक्शन है, पूरी लाइन है ना, वो फॉल्स हो जाएगी, मतलब फॉल्स जीरो हो जाएगी। अगर ये ट्रू है तो एक बार दूसरी लाइन भी हम चेक करेंगे कि ये ट्रू है। अगर ये हमारा ट्रू हो गया, ये अगर ट्रू हो गया और ये अगर फॉल्स हो गया, अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारा फंक्शन पूरा फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि इनमें से इन दोनों मेथड से अगर कोई भी फंक्शन जीरो, कोई भी हमारा कंपेयर फॉल्स आ गया तो कोई भी फॉल्स आ गया, पहली चेक करेंगे, अगर ये फॉल्स आ गया तो जीरो हो जाएगा। अगर ये ट्रू आ गया तो अगर ये ट्रू आ गया तो दूसरी चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि नहीं। अगर ये ट्रू है, ये और ये भी ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर हमारा वन आ जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर ये फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन आप चेक ही मत करो, क्योंकि पहली फॉल्स आ गई तो पूरा फॉल्स हो जाएगा। अगर उसमें एक ट्रू आ गया तो दूसरा चेक करने की जरूरत है, आप दूसरा चेक करो, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर का मतलब अगर उसमें कोई भी फॉल्स आ गया तो पूरा फंक्शन फॉल्स हो जाएगा। अगर उसमें कोई भी ट्रू आ गया तो हम उसको चेक करेंगे, दूसरा भी चेक करेंगे। अब बात करते हैं हमारा और ऑपरेटर क्या होता है। हमारा और ऑपरेटर क्या होता है? और ऑपरेटर या आप ये एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर आपने शायद पढ़े होंगे फिजिक्स में, या आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, पढ़ोगे जो आपके ब्रांच में होंगे, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिकल में होता है ये एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो आप उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल ये कोडिंग में ऐसे काम करता है, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मैंने बोला कि कोई भी मैंने ले लिया, इसमें मैं लेता हूँ, इसमें कोई वैल्यू लेता हूँ। मैंने बोला कि 5 ग्रेटर देन 3 और मैंने लगा दिया इसमें डार्क कलर, लगा दिया उसमें, लगा दिया मैंने और ऑपरेटर। और इसमें मैं एक और लिखूंगा, मैं इसमें लिखूंगा, मैं कोई भी लिख लूँ, 5 ग्रेटर देन 9। तो इसमें क्या है, इसमें अगर ये हमारा फॉल्स हुआ, अगर ये हमारा फॉल्स हुआ तो हम दूसरी चेक करेंगे कि ये भी फॉल्स है क्या। एंड ऑपरेटर में क्या करते हैं, अगर ये हमारा ट्रू हुई, अगर ये हमारा ट्रू है तो हम इसको चेक करते थे कि ये ट्रू है कि नहीं। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये पूरा हमारा फॉल्स हो जाएगा, फंक्शन पूरी लाइन ये फॉल्स हो जाएगी। वैसे ये फंक्शन नहीं है, पर मैं एक कम्युनिकेट कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये पूरी लाइन फॉल्स हो जाएगी अगर ये पहली कंडीशन ही हमारा फॉल्स हुई तो। अगर ये पहली कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हम दूसरी चेक करेंगे। और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर ये हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो हम इसको भी चेक करेंगे, ठीक है। अगर हमारी ये कंडीशन पहली ट्रू हुई तो ये पूरी लाइन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो मतलब अगर आपकी ट्रू हुई पहली कंडीशन, ट्रू हुई फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कंडीशन ट्रू हुई तो आपकी एंड जो आपकी लाइन है वो ट्रू हो जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो आपकी पहली लाइन, अगर आपकी पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो आपकी पूरी लाइन होगी ना, ये लाइन पूरी दो कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। अगर ये पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो आपको दूसरी चेक करनी पड़ेगी ये फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके करते हैं क्वेश्चंस। अब एक लास्ट बचा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, वो इसके बाद बताऊंगा आपको, कोड करते करते बताऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फोन आ गया था। अब हम चलते हैं अपने पे देव C++ पे, और इस पे चलते हैं, हेडर फाइल अटैच करते हैं।
iOS team using name space std int main। एक सेकेंड, मेन। अब लगाएंगे इसमें क्या, हम इसमें लगाएंगे कि अपना सी आउट, वेरिएबल तो लेंगे नहीं, सी आउट ब्रैकेट 4 ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब लगाएंगे इसमें, इसमें तो कंडीशन आ जाएगी ना, तो एक ऑपरेटर डाल दो इसमें। ठीक है, अब लगाऊंगा उसमें एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और इसको सब ब्रैकेट कोई भी लेता हूँ, एंड 8 5। ठीक है, और इसमें क्लोज कर देता हूँ दूसरे ब्रैकेट से। एक बात मैंने आपको और नहीं बताई थी, मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि शायद मैंने अगली वीडियो में आपको नहीं बताई हो, कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो एंड डेल है वो क्या काम करता है। वो काम करता है आपकी लाइन चेंज का, लाइन चेंज का। ठीक है, लाइन चेंज अगर आप ये लगा दोगे, अगर आप ऐसे लगा दोगे इसको सी आउट में, तो ये लाइन चेंज ये कर देगा, ये लगाना पड़ेगा आपको ऊपर। ठीक है, ये लाइन चेंज कर देगा सी आउट में। अगर आप लिखोगे कि आपने बोला कि ये आपने बोला कि स्लैश एन, वैसे ये स्लैश एन है नहीं, आपके जो आपका कीबोर्ड में एंटर वाला बटन होगा ना, उसके ऊपर होगा, तो आप इसको स्लैश बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्लैश बोलता हूँ, कंफ्यूज होता हूँ इसलिए। तो ये डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा स्लैश एन, तभी ये आपकी क्या होगी, लाइन चेंज होगी, लाइन चेंज होगी। एक सेकंड, कलर चेंज कर देता हूँ आपको कंफ्यूज ना हो, तभी क्या होगी, लाइन चेंज होगी, लाइन चेंज होगी। ठीक है, और ये डबल कोट्स सी आउट में मैसेज लिखते ना, प्रिंट कराते हम लोग, तो ये डबल कोट्स में ही लिखा जाएगा सी सिर्फ, और स्लैश एन, तभी ये लाइन चेंज होगी। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, या आप इसको भी यूज कर सकते हैं एंडल लगा के, पर एंडल में आपको ये लगाना पड़ेगा, और आपको इसमें डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। और इसकी बैटरी लो गई, तो स्टूडेंट मैं इसकी चार्जर लगा लूँ, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। चार्जिंग में लगा दिया है, अब चलते हैं कोड में, और कोड लिखते हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया, एक हमारा है एंड ऑपरेटर। अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो एंड ऑपरेटर में क्या बोलता है कि अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो आपकी लाइन पूरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो। अगर पहली कंडीशन वो ट्रू हो जाएगी, तो वो दूसरी चेक करेगा कि दूसरी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो गुड, वन आउटपुट आएगा। अगर ये फॉल्स हो गई दूसरी कंडीशन, तो आपका क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। ठीक है, तो आपको डाउट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सी आउट, और इसमें लगाते हैं हम लोग और ऑपरेटर। इसमें लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन ले लेते हैं 5 ग्रेटर देन 7। ठीक है, और इसमें लगाते हैं हम लोग और ऑपरेटर, और इसमें लिखते हैं हम लोग, कोई भी ले लेते हैं 5 ग्रेटर देन 9, वो जो क्वेश्चन लिया था हमने वो ले लिया हमने। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बता दी लाइन चेंज करना है, तो लाइन चेंज के लिए मैंने आपको ये लगाना होगा, सी आउट में लगाते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद आपको ये डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, और आपको स्लैश एन लगाना पड़ेगा, तभी ये लाइन चेंज होगा। सी आउट में ये तो लगाना है आपको, इंपॉर्टेंट है। आप जो भी कोई लाइन नहीं लिखोगे, इसके आगे लिखोगे, तो ये लगाना पड़ेगा आपको। सेम इसी तरह इसमें भी लगाएंगे हम लोग इस तरह, और ये हम लोग रख देंगे, और सेमी कोलन लगा देंगे, हमारा कोड एरर ना दे। ठीक है, अब हमारा लॉजिकल, नॉट लॉजिकल का मैंने आपको मतलब बताया नहीं था, तो बता देता हूँ, तो ये मैंने आपको बता दी, तो लॉजिकल ऑपरेटर में ही बता ही देता हूँ आपको मैं क्या मतलब होता है इसका। उसके बाद आपके क्वेश्चन करेंगे तो मजे भी आएंगे। फिर इसको एक सेकेंड, इसको बड़ा कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, नॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर का मतलब होता क्या है। नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है, मैंने आपको रिलेशन में बताया था कि अगर आपका कंडीशन पूरी ट्रू हो रही हो, आपकी कंडीशन दोनों ट्रू हो रही हो, अगर ये ट्रू है तो कन्वर्ट कर देगा आपको फॉल्स में, मतलब वो कन्वर्ट कर देगा आपको जीरो में।
ठीक, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही होगी, दोनों दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही होगी तो उसको क्या कर देगा, ये ट्रू कर देगा, कन्वर्ट कर देता है, ट्रू कर देगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 1। मतलब नॉट का मतलब, नॉट ऑपरेटर मतलब होता है कि अगर आपका आंसर 0 आ रहा होगा तो वो 1 को कन्वर्ट कर देगा, अगर आपका आंसर 1 आ रहा होगा तो 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यही आपके नॉट ऑपरेटर, जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, वो ऐसे काम करता है। ठीक है, अब सर इसका हम कोड लिखते हैं और कोई भी ले लेते हैं हम लोग, सी आउट, और हमने ले लिया कि नॉट ऑपरेटर यहाँ नॉट ऑपरेटर लगता है। ठीक है, तो अब लिखते हैं, कोई ले लेते हैं हम लोग, मैंने बोल दिया 5 7। ठीक है, और इसके बीच में आप लगा दो और ऑपरेटर। अब बोलो कि और ऑपरेटर क्यों लगाया, आप एंड ऑपरेटर भी लगा सकते थे। तो लॉजिकल तो बाहर लगेगा, दो कंडीशन चेक हो रही है ना, दोनों कंडीशन चेक होगी, तो आपका जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है वो बाहर लगेगा। वो एक को तो चेक कर नहीं रहा, वो दोनों को चेक कर रहा है, इसलिए आपका जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट मैंने 2 लगाई है। अभी देखो दिखाता हूँ कैसे। मैंने कोई ले लिया क्वेश्चन 5 और 9। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, 9। ठीक है, और इसको मैंने, तो ये ब्रैकेट लगाया नहीं, इसके बाहर मैंने इसको पूरा क्लोज कर दिया, उसके बाद ये लगाया, ये सब में लागू होगा, ये सब में लागू होगा। अब इस लॉजिकल ऑपरेटर को इसमें यूज नहीं हो रहा, सिर्फ आपने मैथ्स पढ़ा हुआ, जो पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं, एक बाहर उसको फंक्शन लिख देते हैं, तो उसको सबका यूज होगा, ये लॉजिकल ऑपरेटर सब में यूज होगा। ठीक है, अब इसमें हम लगा देंगे, ये तो लास्ट में तो ऑप्शन हो जाता है कि आपको लाइन चेंज करनी है कि नहीं, मैं कर देता हूँ फिर भी। ठीक है, अब हम लोग कोड को रन करते हैं, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन, और लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, और आप चलाते हैं, क्या आएगा आउटपुट इसका, एग्जीक्यूट करेंगे, आप देखो आ गई, ये आया आपका 101 आया। क्यों 101 आया, देखो 101 क्यों आया, क्योंकि ये हमारा ट्रू है, तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो ये दूसरी चेक करेगा, ये भी ट्रू है तो 1 आ गया। ठीक है, अगर एक सेकेंड में इसको और थोड़ा छोड़ देता हूँ। ठीक है, अगर अब 1 आ गया, अब इसको चेक करेंगे, और ऑपरेटर मतलब होता है अगर इसमें कोई भी ट्रू आ गया, अगर ये ट्रू आ गया तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा। अब ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, अब इसको चेक करेंगे, ये तो फॉल्स नहीं है, ये भी फॉल्स है, तो आपका आउटपुट आ गया 0 आ गया। ठीक है जी, अब आ गया आपका काम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इसको चेक करेंगे तो ये फॉल्स है। ठीक है, इसको चेक करेंगे, ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो और ऑपरेटर लगाए तो इसको भी चेक करेंगे, ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है, और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाए तो ये पूरा फॉल्स हो गया, ये पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया। इतना पार्ट है ना आपका, जो इतना पार्ट है वो 0 हो गया, इतना पार्ट सिर्फ इतना बस 0 हो गया। अब बाहर लगाए हमारा नॉट लॉजिकल, तो 0 किसमें कन्वर्ट कर देगा, ट्रू में, मतलब 1 में, तो आपका आउटपुट आ गया 1, आपका आउटपुट आ गया 1। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा ऐसे काम करता है। तो इस तरह हमारा पूरा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं, और आपके माइंड में ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों डबल कोट्स में स्लैश एंड आपके आपका लाइन चेंज होती है, तो इससे हमारी लाइन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जो हमारे कंसेप्ट है वो आई होप आपके कंप्लीट हो गए होंगे। बस आप इसके क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि ये लॉजिकल एंड और ऑपरेटर आपको इफ फेज में बहुत काम देंगे, आपके आगे क्वेश्चन काम देंगे, आपको नेस्टेड डू में काम देंगे, तो ये आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिकल ऑपरेटर आपका कंप्लीट हो गया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में हमारे कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।